अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अकील हैदर ऑफिशियल। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आता रहूँगा। तो आज की वीडियो हमारी बिज़नेस आइडिया पर है। मैं आपके लिए एक बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ, बहुत ही कमाल का है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लाख सवा लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है, जो कि टाइम के हिसाब से छोटी है। जिनके पास नहीं है, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए तो खैर बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर हम वक्त की बात करें, इस माहौल की, इस दौर की बात करें, तो ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। लाख सवा लाख रुपये मैं नहीं समझता बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कमाल का है। आप लाख सवा लाख रुपए इन्वेस्ट करके 60 70 80 हज़ार रुपये मंथली आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ कि अगर कोई भी शख्स आपको किसी भी कारोबार का मशवरा दे तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी जहन में रखनी है। समझ लें, कारोबार शुरू करने से पहले आपकी शर्त होगी। पहली शर्त क्या है कि आपने मेहनत करनी है। कोई भी कारोबार, कोई भी काम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करें। आपने मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी बस अब कुछ नहीं करना। आप मेहनत करेंगे, कामयाब करने वाली ज़ात रब के ऊपर बैठी हुई है, वो आपको कामयाब करेगी। ठीक है। दूसरी बात ये, आपने कानों को अपने बंद रखना है। ठीक है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माशरे में बड़े हो रहे हैं, जिस माशरे में काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिमोटिवेट करने वाले लाखों मिल जाएंगे, मगर मोटिवेट करने वाले आप शायद ये एक उंगली पे काउंट कर लेंगे। ठीक है। आपको डिमोटिवेट बहुत लोग करेंगे। आपने अपने दोस्तों की बातें नहीं सुननी, आपने अपने रिश्तेदारों की बातें नहीं सुननी। वो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि यार तुम ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, चीज़ बेचोगे, हैं, ये काम करोगे, वो काम करोगे। आपने डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है। दूसरी शर्त ये, आपने अपने कानों को बंद रखना है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अभी रिसेंटली पिछले दिनों हमारे पास एक केस आया, आते रहते हैं, मुख्तलिफ केस आते रहते हैं। तो उस केस में क्या था, एक शख्स था, उस अच्छा पढ़ा लिखा शख्स था। उसने एक सब्ज़ी का ठेला लगाया, उस ठेले से दुकान कर ली। ठीक है। सब्ज़ी की दुकान कर ली। पहले वो ठेले पे मतलब आवाज़ें लगा के बेचता था, उसके बाद उसने दुकान कर ली। उस दुकान से वो अच्छी अर्निंग करने लगा, अपना घर अच्छे तरीके से चलाने लगा। मगर जो उसके रिश्तेदार थे, दोस्त यार थे, उन्होंने बोला यार इसलिए पढ़े लिखे हो कि तुम सब्ज़ी बेचोगे, ये करोगे, वो करोगे। आपको पता है फिर 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं। बहरहाल उसने डिमोटिवेट होके वो सब्ज़ी की दुकान बंद करी और एक जगह जॉब कर ली। 2 साल तक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी। 2 साल बाद वो जॉब छूट गई, किसी भी वजह से छूटी, बहरहाल वो जॉब छूट गई। अब उसने जॉब ढूंढना शुरू करी, जॉब नहीं मिली। कराची के हालात आपको पता है, नहीं मिलती जॉब, इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब जब जॉब नहीं मिली तो उसके बाद जो सेविंग्स थी उसमें से जाहिर सी बात है खर्चा तो करना है ना, खाना तो खाना है इंसान को, जॉब हो या ना हो, खाना तो खाना है। अब जो उसके पास सेविंग्स थी उसमें से उसने खर्च करना शुरू करे, करते वो सारी सेविंग्स खत्म हो गई। जो जॉब मिले वो ना होने के बराबर मिले। कहता है इस जॉब में मेरा गुजारा ही नहीं होगा, मेरे खर्चे ही पूरे नहीं होंगे, मेरे घर के किराया नहीं निकलेगा, मेरे बच्चों की फीस नहीं निकलेगी, मैं जॉब करके करूँगा क्या। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि वही दोस्त, वही रिश्तेदार जिनके कहने में आके इसने अपना चलता हुआ कारोबार बंद किया था और जॉब करना शुरू करी थी, वो ये कह रहे हैं कि एक काम करो भाई, बेलचे के और फावड़े के पैसे हम दे देते हैं। तो एक बेलचा एक फावड़ा लेके कहीं रोड पे बैठ जाओ, कोई मजदूरी कर लो, तो घर चला लो अपना, मजदूरी करके घर चला लो अपना। तो कहने का मकसद ये कि रिश्तेदारों ने यही बोलना है आखिर में। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना भाई, मोटिवेट हो और काम करें, कानों को बंद करें और काम करें, कामयाब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, जो भी काम शुरू करें उसके बारे में आपको पहले से थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। हमारे पास मुख्तलिफ केस आते रहते हैं, उसमें एक केस ये भी था। ये सब्ज़ी से रिलेटेड ही मैं अभी बात कर लेता हूँ, क्योंकि पहले वाली मिसाल मैंने आपको सब्ज़ी की दी थी, तो सब्ज़ी से रिलेटेड मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि एक शख्स ने सब्ज़ी का ठेला लगाया लोगों के मशवरे में आके, मगर उसको काम नहीं आता था। 20-22 हज़ार रुपये की उसकी इन्वेस्टमेंट थी। वो गया सब्ज़ी मंडी गया, बंदा मेहनती था। वो सब्ज़ी मंडी गया, सब्ज़ी मंडी से उसने सब्ज़ी खरीदी, लगा लिया एक ठेला। 1.5 से 2 दिन में अपने 20-22 हज़ार रुपये तबाह करके बैठ गया, क्योंकि उसको नहीं पता था सब्ज़ी के बारे में कुछ भी। 2 दिन बाद वो सड़ गई, उसको नहीं पता था कि कितना पानी लगेगा, जो भी हिसाब किताब होते हैं, जो भी मामला होते हैं सब्ज़ी के, उसको नहीं पता था। तो कहने का मकसद ये है कि पहली मिसाल मैंने आपको इसलिए दी थी कि आपने डिमोटिवेट नहीं होना, और दूसरी मिसाल जो अभी दी है ये इसलिए दी है कि जो भी काम शुरू करें उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर लें, थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी कर लें। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट बस कारोबार शुरू कर दें। और मैंने जो कारोबार शुरू करा था वो भी डायरेक्ट करा था और उसका लॉस मुझे हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि
जो भी कारोबार शुरू करें थोड़ी सी उसकी मालूमात इकट्ठी कर लें। अगर कोई जानने वाला नहीं है इस फील्ड में तो आप किसी शॉप पे बैठ जाएं, 1-1.5 महीने काम करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आपके लिए कारोबार क्या लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरी मोबाइल फ़ोन एंड मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज की शॉप है। अब एक पाउच है ना, मोबाइल फ़ोन का ये पाउच है, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 150 रुपये का आ रहा है। मैं होलसेल मार्केट जाके खरीद के लेकर आ रहा हूँ 150 रुपये का और सेल कर रहा हूँ 200 रुपये का। ठीक है, अब जाके खरीद के लेकर आ रहा हूँ तो भी 150 रुपये का मिल रहा है, और अगर सप्लायर मुझे मेरी शॉप पे ला के दे रहा है तो भी 150 रुपये का मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब सप्लायर मुझे शॉप पे ला के दे रहा है वो भी 150 रुपये का दे रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अब पहले ये समझ लें कि होलसेल प्राइस होते हैं, एक तो होलसेल प्राइस होते हैं वो उन हजरात के लिए होते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं जैसे कि मैं। ठीक है, ये होलसेल प्राइस पे मुझे सामान मिलता है, मैं ये लेकर आ जाता हूँ। एक होता है स्पेशल होलसेल प्राइस, उसको स्पेशल प्राइस भी कहा जाता है, मैं स्पेशल प्राइस कहूँगा। वो किसको मिलते हैं, वो शॉपकीपर्स को नहीं मिलते। स्पेशल प्राइस सप्लायर्स को मिलते हैं जो सप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 150 रुपये वाला पाउच 130 का भी पड़ सकता है, 135 का भी पड़ सकता है, 125 का भी पड़ सकता है, 120 का भी पड़ सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाके किस तरह से माल उठा रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लगा देते हैं 135 रुपये का लगा लेते हैं, एक एवरेज लगा लेते हैं 135 रुपये का, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे पाउच ना 100 रुपये के होंगे, ना 120 रुपये होंगे, ना 130 रुपये के होंगे। हम एक एवरेज लगा लेते हैं 135 रुपये। 2 दिन में ईजिली आपने 600-650 पाउच सेल कर देने हैं आराम से। अगर आप सप्लायर हैं, एक मार्केट में किसी मार्केट में 400 दुकानें हैं, किसी मार्केट में 200 दुकानें हैं, किसी मार्केट में 300 दुकानें हैं, एक दिन में आप 2 से 3 मार्केट आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने 2 बजे सदर पहुंच जाना है, या आपके एरिया में जो भी होलसेल मार्केट है वहाँ पहुंच जाना है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में सदर होलसेल मार्केट है, वहाँ से मिल जाता है। आपने वहाँ जाना है, आपने अपनी मर्ज़ी के पाउच उठाने हैं। ठीक है, अगर आप 135 के हिसाब से पाउच उठा रहे हैं, 135 को आप मल्टीप्लाई कर दें 600 से, 81,000 रुपये के पाउच बन गए। ठीक है, 81,000 रुपये के आपने पाउच उठाए। ये 2 दिन के बता रहा हूँ, 2 दिन में आपने सेल कर देना है। 600 से ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभार, तो ये आपने पाउच उठा लेना है। सही है, अब 135 का पड़ रहा है ना आपको, आपने 140 लगाना है। 5 रुपये आपने किस चीज़ के निकाल दिया, 5 रुपये आपने अपने बाइक के पेट्रोल के निकाल दिया, आपने मेंटेनेंस के निकाल दिए, पर पीस 5 रुपये निकाल दिए, आपको पड़ गया 140 रुपये का। ठीक है, 140 का पड़ गया। अब आपने सेल करना है 150 रुपये का ही। आपने दिन में कितने पीस सेल कर दिए, 300। ठीक है, पड़ा कितने का था, 140 का। प्रॉफिट आपने लिया 10 रुपये। 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें 300 से, सीधे सीधे 3,000 रुपये हो गए। सीधे सीधे 3,000 रुपये हो गए। एक दिन में आप 3,000 रुपये आराम से पाउच बेच के कमा सकते हैं। अब आपने सेटिंग क्या रखनी है, मिसाल के तौर पे मैं कराची की मिसाल दूंगा। मैं कराची में रहता हूँ, आप सदर से निकले, आप गुलिस्तान जौहर की मार्केट में गए, आप शाह फैसल की मार्केट में गए, आप मलिर की मार्केट में गए। 3 मार्केट आपने एक दिन का टारगेट रख लिया, 3 मार्केट कवर करनी है, 3 मार्केट आपने एक दिन में कवर कर ली। ठीक है, उसके अगले दिन आप कैदाबाद मार्केट गए, बाबा मार्केट गए, करंगी 4 मार्केट आ गए और क्रॉसिंग मार्केट आ गए। ये आपके घर से जो भी करीब है, तो मैं अपने माइंड के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके घर से सरीना करीब है, इतनी बहुत सारी मोबाइल मार्केट्स हैं। आप किसी भी मार्केट चले गए, आपने वहाँ पे सेल कर दिए। 2 दिन में आपने 600 पाउच बेच दिए, मतलब 2 दिन में जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 6,000 रुपये। क्योंकि 10 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से तो ये 6,000 रुपये बन रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि हर दफ़ा सेल ऐसा नहीं होता कि 300 पाउच एक दिन में निकल जाए। साथ साथ आप प्रोटेक्टर रख सकते हैं। चलें प्रोटेक्टर हटा दें, आपके पास पाउच की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसमें टूटने का खतरा होगा कि प्रोटेक्टर टूट जाएंगे। आप डेटा केबल्स रख लें। एक डेटा केबल 100 रुपये की मुझे मिल रही है बाहर से, मार्केट से, होलसेल मार्केट से। सप्लायर भी मुझे ला के दे रहा है 100 रुपये की, तो 5 रुपये तो बच ही रहे होंगे ना। ये आप बोनस लगा लें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें, आपने दिन में 200 केबल बेच दें, 1000 रुपये ही होगा। तो भाई कमाल का बिजनेस है, इसको करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको पाउच की मिसाल दे रहा हूँ ना, पाउच के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, कौन सा पाउच किस किस मॉडल पे लग रहा है। ऐसा भी होता है, एक पाउच होता है बहुत सारे मॉडल्स पे लग जाता है। ठीक है, कौन सा प्रिंट चल रहा है, लेदर पाउच चल रहा है, कौन से प्लास्टिक वाले चल रहे हैं, या जो भी अभी चल रहा है, कौन सा मॉडल चल रहा है। ऐसा ना हो कि चल कुछ रहा है, उठा के कुछ और लेकर आ गए, तो ये भी आपका लॉस है। तो इस तरीके से नहीं करना है। पहले आपने मार्केट में आना है, पूछना है, देखना है, सर्च करना है क्या चीज़ चल रही है, जो चीज़ चल रही है वही लेकर आनी है। अच्छा, जब आप काम करते रहेंगे ना तो फिर आपके क्लाइंट भी बनना शुरू हो जाएंगे, कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे। पहले आपने जाना है जिससे आप माल उठाएंगे। उस हर बंदे के इस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं बिजनेस के भी। ठीक है, वो आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेगा, आप उठाते रहेंगे। फिर आपने अपना एक बनाना है ग्रुप,
आज जिसको भी दे रहे हैं माल उसको आपने ग्रुप में ऐड करना है। आगे जाने के बाद कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद 8 महीने बाद क्या होगा कि आपको मैसेज पे ही आप बस तस्वीर लगाएंगे, आपने मैसेज किया ग्रुप के ऊपर और आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है, मेहनत शर्ते मेहनत है, मेहनत शर्ते बहुत कमाल का बिजनेस है। इसका तरीकेकार ये होता है कि आपने 10 पाउच जो प्रिंट आप आज लेकर आए 10 पाउच हाथ में रख लिए, बाकी शॉपर के अंदर एक लिस्ट बना ली, शॉपकीपर के पास गए, आपने वो लिस्ट दिखाई कि ये लिस्ट है ये प्रिंट है, उसको समझ आएगा वो निकलवा लेगा। अच्छा अखलाक भी आपने सही रखना है कि ऐसा भी होगा कि शॉपकीपर आपसे माल निकलवाएगा लेकिन उसको पसंद नहीं आएगा तो वो नहीं लेगा, ऐसा भी होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने कैश पे काम करना है, मतलब लाख सवा लाख रुपए आपके अपने होंगे ना, आपको रेट अच्छे मिलेंगे, आपको माल अच्छा मिलेगा। अगर आप क्रेडिट पे काम करेंगे, क्रेडिट पे भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। आपने 1 महीने कैश पे काम करना है, उसके बाद अगर क्रेडिट पे आना चाहें क्रेडिट पे ले लें, लेकिन जो पाउच आपको 130 रुपये का मिल रहा है ना वो क्रेडिट पे 140 रुपये का देगा और अपनी मर्जी का देगा दुकानदार। तो बेहतर यही है कि आप कैश पे काम करें। ठीक है, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।